तो है डियर जिंदगी, स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लास स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। संस्कृत की हम टॉप 50 MBBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर रहे थे, जिसमें हमने आपको 30 नंबर क्वेश्चन तक की तैयारी करा दिया था। आज हम 31 नंबर की क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, यानी 31 से टोटल 35 नंबर तक चर्चा करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में हम 5 ही सब्जेक्टिव पे चर्चा करते हैं। तो चलिए बिना देरी के भी क्लास को आगे बढ़ाते और देखते हैं आज का 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्वान पुरुष ब्रह्मा को कैसे प्राप्त करता है, यानी जो विद्वान पुरुष होते हैं ब्रह्मा को, कहने का मतलब भगवान को कैसे प्राप्त कर लेता है। आइए इसका आंसर में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर अर्थात उन्होंने व्यक्तित्व का त्याग समुद्र में मिल जाती है, यानी देखिए नाम और रूप को नदियां छोड़कर किसमें मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। यानी जो अब व्यक्ति होते हैं, महान पुरुष होते हैं, वह कि अपने नाम और रूप को छोड़ देते हैं और तथा बेहतरीन तरीका से ईश्वर की इतना बेहतरीन तरीका से वह पूजा करते हैं, इतना बेहतरीन तरीका से करते हैं, सभी कुछ को त्याग देते हैं और वह ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। आइए अब हम 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम आशा करते हैं आपको पूरा अभी जो करा रहे हैं सेशन वो पूरा क्वेश्चन याद भी हो गया होगा। जिसका याद हो गया पूरा क्वेश्चन, आप लोग बताएंगे कि सर मुझे इतना क्वेश्चन याद हो गया, इतना क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आज कमेंट बॉक्स में बता के जाएंगे। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चारों आलसियों के वार्तालाप को आपने अपने शब्दों में लिखे, यानी चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे। आंसर में लिखेंगे चारों आलसी निश्चित ही अपने आलसपन के सिद्ध कर रहे थे, यानी चारों आलसी के निश्चित अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे। एक ने कहा कि ढककर कहा, एक मुंह ढककर कहा, एक ने क्या क्या मुंह ढककर क्या बोल रहा है, देखिए अरे हल्ला कैसा है, देखिए क्या कह रहा है, हल्ला कैसा, जब वो क्या कहते हैं आग लगा दिया गया था, वो जिसमें आलसियों लोगों को रह रहे थे उस धर्मशाला में आग लगा दिया गया था, तो एक मुंह ढककर क्या बोल रहा है कि अरे हल्ला कैसा। दूसरे ने कह रहा है, कभी कभी पूछता है कि पहले ने क्या कहा, दूसरे ने क्या कहा, तीसरे ने क्या कहा, चौथे ने क्या कहा, इस प्रकार से आपके है ना सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। तो एक आलसी पहला आलसी को क्या बोल रहा है, अरे हल्ला कैसा। दूसरा बोला, दूसरे ने कहा लगता है इस घर में आग लग गए। देखिए कितना आलसी था, एकदम आलसी, वो अपन सिद्ध कर रहा था। एक दूसरा क्या कर रहा है, लगता है इस घर में आग लग गई। तीसरे ने कहा कोई पानी में भीगे क्यों, यानी तीसरा आदमी क्या कर रहा है, पानी में कोई भीगने की क्या जरूरत है, अरे हंसी लगेगा इस पाठ को पढ़िएगा। तो इतने आलसी थे ना मत पूछिए। उसके बाद कह रहा है चौथे ने कहा अरे वाचल कितनी बात करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। चौथा आप बोलिए, चौथा क्या कह रहा है, अरे वाचल कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो, आग लग गया तो लगने दो। ये इस प्रकार से चारों आलसी अपने वार्तालाप को कह रहे थे। ठीक है, तो अपने शब्दों में लिखिए, तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आइए अब हम 33 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। काफी यानी अलस कथा चैप्टर पढ़िए ना, मजा आ जाता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए, यानी अपनी प्रगति चाहने वाले को या पाने वाले को क्या करना चाहिए। तो अपनी प्रगति चाहने वाले को निद्रा, तनद्रा, भय, क्रोध, आलस और देर से काम करने की आदत को त्याग देना चाहिए, ताकि वो हम जो भी हमारा क्या कहते हैं चाहने वाले, या जो भी हमारा प्रगति, जो हमारा लक्ष्य, उस लक्ष्य को हम पूरा कर ले। ये कब होगा, हमें निद्रा को, तन्द्रा को, भय को, क्रोध को, आलस को, सभी को त्याग देंगे, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। शायद इस प्रश्न पे तो हम पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे। आइए अब हम देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन कीजिए, यानी मध्यकाल में भारतीय समाज में कैसी किस प्रकार की कुरीतियां फैला हुआ था, उसके बारे में कह रहा है आपको वर्णन करने के लिए। तो इसका आंसर मध्यकाल में अनेक गलत रिवाजों में भारतीय समाज दूषित हो गया था। क्या हो गया मध्यकाल में, क्या हुआ, जैसे मध्यकाल में क्या कहते हैं मुगल साम्राज्य लोग आ गए, कुछ अंग्रेजों लोग आ गए, तो इसमें क्या हुआ, अनेक प्रकार के गलत रीति रिवाजों के कारण भारतीय समाज एकदम से दूषित हो गया था, गंदा हो गया था। जातिवाद, छुआछूत, अशिक्षा, विधवाओं की दुर्गति आदि अनेक उदाहरण थे, यानी ये सब उदाहरण था जातिवाद का, छुआछूत का, शिक्षा का, विधवाओं का और दुर्गति का। यह प्राचीन भारत में नहीं था, लेकिन मध्य भारत में यह सब उत्पन्न बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया था। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ते तो उसमें और भी बेहतरीन तरीका से हमें मालूम चलता है। उसके बाद अनेक उदाहरण थे जो भारतीय समाज को अंधकूप की ओर ले जा रहा था, यानी ये सब भारतीय समाज को गंदा कर रहा था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से लिख दीजिए। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके लिए 35 नंबर क्वेश्चन। आइए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 35 नंबर देख लीजिए, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसका आंसर देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है क्रमवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, लिखिए।
एकदम एमबीबीआई क्वेश्चन है, काफी ही एमबीबीआई क्वेश्चन है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि क्रमवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलता है, लिखिए। तो आप लोग कैसे लिखिएगा इसका आंसर में, क्रमवीर कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि अपने आप में आत्मविश्वास हो तो विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त हो सकती है। कहने का मतलब क्या, पहला क्रमवीर कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम में विश्वास हो, यानी खुद का विश्वास हो, आत्मविश्वास कहने का मतलब खुद पर बिलीव हो, खुद पर विश्वास हो, तो हम विपरीत परिस्थिति, यानी कि हमारे पास बहुत कठिनाइयों वाले परिस्थिति आ जाए, समय आ जाए, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि क्रमवीर कथा में नायक राम भी ऐसी ही परिस्थितियों में ही सफलता प्राप्त करता है। यानी जो क्रमवीर कथा में नायक कौन है, तो राम है, और राम भी क्या करता है, ऐसी ही परिस्थितियों में, यानी बहुत ही विपरीत परिस्थितियां में रहता है, फिर भी वह क्या करता है, सफलता प्राप्त कर लेता है। क्रमवीर कथा के नायक राम भी ऐसे ही परिस्थितियों में सफलता प्राप्त हो सकती है, यानी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद लिख देंगे क्रमवीर कथा के नायक राम भी ऐसे ही बालक है जो बहुत गरीब और दलित वर्ग का है, लेकिन अपने मेहनत और लगन के कारण ख्याति प्राप्त किया। यानी कहने का मतलब जो रामविलास राम जी थे, यानी रामविलास राम जो क्या कि बहुत ही गरीब परिवार से, लेकिन इनको एक शिक्षक ले गए अपने विद्यालय में शिक्षा प्रदान करने के लिए, तो वह शिक्षक की शिक्षण शैली को देखकर प्रभावित हुए और बहुत ही बेहतरीन तरीका से खूब लगन से पढ़ाई की, खूब मेहनत की और ख्याति प्राप्त किया, हमेशा अपने वर्ग में प्रथम आते थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो आज हम 35 नंबर तक देख लिए, फिर हम 36 से आपका 40 तक बात करेंगे, यानी टोटल 5 क्वेश्चन पे अगले वीडियो में फिर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद 2 और वीडियो आएगा, उसके बाद आपका संस्कृत की तैयारी खत्म हो जाएगा, यानी संस्कृत के सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी खत्म हो जाएगा। बस आप 50 क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद करना, इतना याद कर लीजिए ना, आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे, देखिए क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना, घुमाकर क्वेश्चन पूछेंगे, आपका क्वेश्चन कोई और दे देगा, आंसर वही रहेगा। तो यानी घुमाकर क्वेश्चन पूछेंगे तो थोड़ा सा अपना माइंड का इस्तेमाल करेंगे और हर एक प्रश्न का आंसर दे देंगे। बस 50 क्वेश्चन की बस आप लोग ध्यान से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर नहीं किए तो एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।